नमस्कार, मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूं बैंको एग्जाम प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जहां आज जो हमारा डिस्कशन होने जा रहा है वो होने जा रहा है सीरीज पर। उम्मीद है आपने पिछली वाली सीरीज की पार्ट नंबर फर्स्ट देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने सारी तरीके की सीरीज को डिस्कशन कर लिया था। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख ले, ताकि आपको हर एक डाउट वहां से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएंगी चीजें। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सीरीज का पॉइंट, और इस सीरीज के पॉइंट में आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज लेके आए, जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि दो तरीके की सीरीज होती है, एक तो नंबर सीरीज होती है और एक रॉन्ग नंबर सीरीज होती है। तो आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो नंबर सीरीज की करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम रॉन्ग नंबर सीरीज की कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास नंबर सीरीज की, और नंबर सीरीज में आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। ये रहा आपका क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका है, आप यहां देखें, क्या हमारी वैल्यू में एकदम बड़ा चेंज थोड़ी आ रहा है? नहीं सर। 34 से 39 हुई सर, 5 बढ़ी है, कोई खास नहीं बढ़ा है। 39 से 50 जाऊं सर, 11 बढ़ा है, कोई ज्यादा खास नहीं बढ़ा है। 50 से 67 जाऊं, 17 बढ़ा है। ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है, बहुत लंबा बड़ा चेंज नहीं हुआ है। अगर बहुत लंबा चेंज आता बीच के गैप का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का वहां पे यूज हुआ है। अब ध्यान देंगे, सबसे पहला काम हमारा डिफरेंस देखना होता है। तो देखो डिफरेंस भाई कितने का है? 5 का है सर, बिल्कुल करेक्ट है। यहां की बात करूं तो सर 11 का है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां की बात करूं तो सर 17 का है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां की बात करूं तो सर 23 का है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर कितने का गैप है? 23 का गैप है, बिल्कुल सही जा रहा है सर। ठीक है, तो आप देखो 5 का, 11 का, 17 का और 23 का, इसको तो कुछ ऐसे लिखते हैं। देखो 5 का, 11 का, 17 का, 23 का। अब अगला क्या आएगा नहीं पता, और इसके अगला क्या आएगा नहीं पता। मैंने आपको बोला था यदि डिफरेंस जो है, आप ये मत करने लग जाया करो कि डिफरेंस है उसका फिर डिफरेंस निकालने लग जाओ। पहले ये देख लो कि डिफरेंस के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्राइम नंबर तो नहीं चल रहा है। अगर प्राइम चल रहा है तो आप वहीं पे ही सॉल्व कर दो उसको, क्योंकि आगे डिफरेंस लेने का काम नहीं है हमारा। फिर क्या आप बताओ, यहां जो चल रहा है वो कितने का गैप चल रहा है सर? 5 का गैप चल रहा है। ठीक है सर, 5 का, 11 का, 17 का, 23 का, नेक्स्ट और नेक्स्ट। सर ये तो सब प्राइम नंबर ही है। देखो देखा जाए तो कैसे, ये सब प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से सर? 5 भी प्राइम ही है, हाँ सर। 11 भी प्राइम ही है, हाँ सर। 17 भी प्राइम ही है सर, हाँ। 23 भी प्राइम ही है। नेक्स्ट क्या होगा प्राइम नंबर? तो आप खुद सोचो, एक एक प्राइम नंबर छोड़ा गया है। देखो 5 के बाद 7 प्राइम होता है, नहीं लिया, 11 ले लिया। 11 के बाद 13 प्राइम होता है, नहीं लिया, 17 लिया। 17 के बाद 19 प्राइम होता है, नहीं लिया, 23 लिया। 23 के बाद सीधा प्राइम क्या आएगा? 25, 26, 27, 28, 29 प्राइम आता है। ठीक है, तो 29 नहीं लेगा, सीधा क्या लेगा? 31 लेगा। और 31 से आगे मैं बढ़ूं तो 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37। अब बताओ 31 के बाद सीधा क्या आता है? 37। 37 नहीं देगा। 38, 39, 40, 41, तो अगला 41 लेगा। तो ये सब प्राइम नंबर चल रहे हैं, लेकिन एक छोड़कर एक। तो आप बताओ 17 के बाद 23 है, 23 के बाद 29 नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा? 31 आएगा। तो आप बताओ कुल मिला के यहाँ पे 90 प्लस 31 कितना हो गया सर? 121 हो गया। और 121 में अगर मैं 41 और जोड़ दूं, यहाँ पे 41 का गैप है, तो ये कितना हो जाएगा? 162। बिल्कुल करेक्ट जा रहा है सर। इट मींस यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो 121 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया कंप्लीट। कुछ इस तरीके से हमें चलना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ये था यहाँ पे लॉजिक फिलहाल के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ो। यहाँ पे देखो डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। सर यहाँ तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, जीरो। यहाँ पे डिफरेंस करूं 59, 60, 61, 2 का डिफरेंस है सर। यहाँ बहुत तगड़ा डिफरेंस आया सर, बहुत लंबा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। चलो एक बार तो लेते हैं, 2 और 12, 122। ठीक है सर। यहां की बात करूं तो सर यहाँ पे 4 का डिफरेंस। ये तो बहुत अजीबोगरीब डिफरेंस नहीं हो गया? हाँ सर, हो तो गया। तो इसका मतलब ये डिफरेंस से सॉल्व नहीं हो रहा। और कोई लॉजिक देखते हैं। तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी, याद करो, क्या? अगर सीरीज में कोई ड्रास्टिक चेंज मिलता है, बहुत बड़ा चेंज मिलता है,
इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का यूज हुआ है। जैसे मुझे यहां पर ये दिख रहा है, ध्यान दो, 61 से 183 गैप, वहां पे 22 वाला गैप आया था, 122 वाला, ये तो बहुत बड़ा गैप आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का यूज हुआ है। आप बताओ 61 को अगर मैं 3 से गुणा करूं, क्या 183 होता है क्या? बिल्कुल करेक्ट सर, होता है। चलो ये गुणा दिख रहा है। आप मुझे बताओ सर और क्या कर सकते हैं, सुने। सर मैं 59 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, 59 होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। 1 से गुणा हुआ है तो आगे देखो, लेकिन ये 2 से गुणा नहीं हुआ है। 3 से हुआ है तो ये 4 से नहीं हुआ है, लेकिन जुड़ा है, ध्यान दो। गुणा 1 प्लस 2, गुणा 3 प्लस 4, क्या बोलो करेक्ट समझ में आ गया? इंटू और प्लस की सीरीज चल रही है, इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, तो अगला क्या होगा? इंटू प्लस और इंटू होगा। किससे होगा? 5 से होगा। तो आप बताओ 187 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो आप बताओ कितना आएगा? 18 पंजू 90, 7 पंजू 35, 935 हो गया, और आंसर हो गया कंप्लीट, ऑप्शन नंबर सेकंड। इस तरीके से हमें धीरे धीरे देखना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करो थोड़ा सा ट्राई, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, करें। देखो क्या कर सकते हैं, आप हमेशा स्टार्टिंग मत देखा करो सीरीज की, हमेशा इन बिटवीन देखा करो उसके। जैसे मैं 9 से 15 पर जाऊं तो सर मैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 करता हूं। 9 2 जा 18 करूं और 3 माइनस कर दूं तो सर बात तो ठीक है, हो सकता है 3 माइनस करने पर। लेकिन अगर मैं 15 से 33 पर जाऊं तो सर 2 से गुणा कर को 3 जोड़ दो, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब सीरीज तो बन गई। कैसे? इंटू 2 माइनस 3 और इंटू 2 प्लस 3। इसका मतलब हो सकता है इंटू तो 2 से ही हो रहा हो, लेकिन एक बार प्लस चल रहा हो और एक बार माइनस चल रहा हो सकता है ऐसा। ट्राई करते हैं। इधर की बात करूं इधर की करूं तो बताओ 2 से मल्टीप्लाई होना है, 2 से मल्टीप्लाई होना है, -3 + 3, 3 2 जा 6 + 3, 3 2 जा 6 -3, 3 दूनी 6 -3, 3 3 दूनी 6 + 3 9, 9 दूनी 18 -3 15। बिल्कुल करेक्ट सीरीज चल गई। ये तो बहुत जल्दी हो गई, मेरे को तो हार्ड लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। गुणा 2 -3, गुणा 2 + 3, गुणा 2 -3, गुणा 2 + 3, गुणा 2 -3, तो 33 दूनी 66, और 66 में से 3 जाएगा तो 63। आंसर हो गया कंप्लीट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होगी, सीरीज हमेशा इन बिटवीन से देखी जाती है। अगले सीरीज की बात करते हैं, ट्राई करें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, करें ट्राई। जैसे मान लो 2 से 9 पर जाना है तो 2 चौका 8 + 1 9 ले सकता हूं, या 2 पंचू 10 -1 ले सकता हूं। 9 से 35 पर जाऊं तो 9 चौके 36 -1 ले सकता हूं। बिल्कुल ट्राई करें, क्या कर सकते हैं देखते हैं, और नहीं तो फिर डिफरेंस से ट्राई करो। करो फटाफट ट्राई, क्या कर सकते हैं अपन देखते हैं फिर। जो भी है वैल्यू आपको यहीं से देखनी है, क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर चौथा, पहले डिफरेंस ही लगा लो। कितने का डिफरेंस है सर? 7 का है। बोलो सही है क्या? कितने का डिफरेंस है सर? 26 का है। 26 और 9 35। सर यहां पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो कितने का डिफरेंस है सर? 63 का है। यहां कितने का डिफरेंस है सर? 124 का है। बिल्कुल करेक्ट है सर। अगला क्या होगा? देखो आप एक बात ध्यान रखो, क्या स्क्वायर क्यूब याद है क्या आपको? अगर याद है तो आपका काम हो गया। सर कैसे हो गया बताओ? क्या मुझे ये क्यूब के नजदीक नजर आता है क्या? हाँ, ये भी मुझे क्यूब के नजदीक नजर आता है, ये भी मुझे क्यूब के नजदीक नजर आता है, और ये भी मुझे क्यूब के नजदीक ही नजर आता है। कैसे सर? आप बताओ 5 का क्यूब 125 क्या? एक घटाओ 124। सर 4 का क्यूब 64 क्या? एक घटाओ 63। वैल्यू दिखेंगी आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे तो। 5 का सॉरी 5 4 2, 2 का क्यूब कितना? सॉरी 3, 3 का क्यूब कितना? 27 -1 26। 2 का क्यूब कितना? 8, 8 -1 7। क्या बोलो बैठ गया विधान? हाँ सर। 2 3 4 5, तो यहाँ क्या आएगा सर? 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब 216 में से 1 गया 215, जोड़ो 7 3 और 4, आंसर आ गया 437। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होगी सीरीज किस तरीके से काम करेगी। देखो भाई इसमें क्या कर सकते हैं, पॉइंटों में आ गया,
पॉइंटों में आ गया, इसका मतलब 90% चांस है कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं डिवाइड हुई होगी, कहीं ना कहीं डिवाइड हुई होगी। मतलब या तो 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब भी वो आधा का भाग ही लगाया होगा उसमें भी। कहने का मतलब है, अब देखो 20 से 12 हुआ, कम हुआ है, डिवाइड ही हुआ होगा या माइनस हुआ होगा। माइनस की चांस कम है क्योंकि पॉइंटों में आ रहा है। चलो देखेंगे, ये भी यहां कम हो गया, ये यहां बढ़ गया, ये यहां पता नहीं क्या होगा, ये यहां पता नहीं क्या होगा। बात तो ठीक है सर। एक बात बताओ, 20 से 12 कैसे आए? सर 20 से 12 8 घटाने पर आता है। चलो ट्राई करते हैं। सर 20 से 12 8 घटाने पर आता है, 20 12 10 13 क्वेश्चन मार्क, और जो 20 12 घटाएं 8 आता है सर। इसमें कितना घटाए? 2 घटाओ। इसमें कितना जोड़ो? 3। ये तो कोई सीरीज भी नहीं बनती है। लेकिन आप बताओ, पॉइंटों में आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड का सारा लिया गया है। देखते हैं कैसे। 20 से 12, अगर मैं 20 में 2 का डिवाइड कर दूं तो सर 10 होता है, और 10 में अगर 2 जोड़ दूं तो 12 होता है। बैठ गया सर, इतना विधान तो बैठ गया। आगे बाकी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। 2 का डिवाइड किया, 2 ही जोड़ा, ठीक है सर, बात तो ठीक है। 2 का डिवाइड का मतलब क्या हो गया? 0.5 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही बोल सकते हो आप, ठीक है। सर आपने 2 में 0.5 का मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया? सर 10 आ गया। तो जोड़ दिया, 12 आ गया। 12 से 10 क्या है? 0.5 का मल्टीप्लाई तो 1 का कर देता हूं। 12 1 जा 12, सर -2 करके देख लेता हूं। 0.5 से गुणा करके 2 जुड़ा, 1 से गुणा करके 2 घटा। आगे सर 1.5 से करने की ट्राई करते हैं। सर 1.5 से गुणा किया आया 15, 15 में से 2 घटेगा तो 13। क्या ये प्लस में आया है क्या? हाँ सर। ये माइनस में आया? हाँ सर। ये ना माइनस में आया? ऐसे थोड़ी होगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। सोचो और क्या कर सकते हैं। फिलहाल रास्ता तो फिलहाल यही दिखाई दे रहा है। और सोचो थोड़ा सा, क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है। सोचे सोचे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सर ये रास्ता तो आगे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब एक बात सोचो आप, थोड़ा सा क्या सोचे सर, ध्यान दो। 0.5 से गुणा होके 2 जुड़ा, क्यों ना मैं इसमें भी 0.5 से ही भाग लगा दूं। कहने का मतलब 2 का ही भाग लगा दूं। चलो मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। यहां बताओ 2 का भाग लगा कितना आया? 10, 10 में 2 जोड़ दिया सर, 12 आ गया। यहां भी 2 का भाग लगाओ एक बार, 12 में 2 का भाग लगा 6, 6 में एक बार कितना जोड़ू? 4। हो सकता है सर 2 का भाग लग के 2 जुड़ा, 2 का भाग लगे 4 जुड़ा, पॉसिबल है। चलो यहां भी देखते हैं फिर। 2 का भाग लगाओ, कितना आया सर? 5। बोलो सही है क्या? कितना जोड़ू? 8। बैठ रहा है भाई साहब विधान। कैसे? 2 का डिवाइड 2 जुड़ा, 2 का डिवाइड 4 जुड़ा, 2 का डिवाइड 8 जुड़ा। तो आगे भी ट्राई करते हैं। 2 का डिवाइड करके क्या है सर? 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल 16। यहां पे करूं तो 2 का डिवाइड और कितना जोड़ना पड़ेगा? 32। ट्राई करते हैं। 13 में अगर 2 का भाग दूं तो 6.5 होता है सर, और 6.5 अगर मैं 16 में जोड़ूं तो सर 22.5 होता है। क्या 22.5 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। लेकिन 22.50 का अगर मैं आधा करूं तो 11.25 होता है सर, और 11.25 अगर मैं 32 में जोड़ूं, बिल्कुल 43.25 आ रहा है। आंसर करेक्ट है भाई। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और क्वेश्चन हो गया ये भी कंप्लीट। उम्मीद है अब तो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, किस तरीके से देखते हैं किस तरीके से नहीं देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, क्या कर सकते हैं। सर मैं 10 से 20 बनाने के लिए डबल करके 2 माइनस कर सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। 10 दूनी 20, 20 माइनस 2 18। आगे भी देखते हैं। सर 18 से 51 बनाने के लिए मैं 3 से गुणा कर सकता हूं, 18 3 54 -3, बिल्कुल करेक्ट है। आगे 2 से गुणा होके 2 घटा, 3 से गुणा होके 3 घटा, तो 4 से गुणा होके 4 घट रहेगा। देखो हाँ सर, 51 चौके 204, 4 घटाओ 200, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। 5 से गुणा करके 5 घटाओ, 200 का 5 गुणा 1000, 1000 में से 5 जाएगा तो 995। क्या बोलो आंसर 995 करेक्ट है क्या? मुझे तो फिलहाल करेक्ट लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो गया कंप्लीट। ये तो चलो इजी था, ये तो ज्यादा कोई हार्ड था नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। करो इस क्वेश्चन को, करो फटाफट, आपके लिए ये क्वेश्चन है, करेंगे। करो फटाफट, कितना क्वेश्चन, क्या करना है क्या नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सीरीज में मत ले लेना तुम, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है। करो। 3 से 10, सर 3 को 3 से गुणा करके 1 जोड़ सकता हूं, ठीक है, बात तो सही है।
सर 10 को 3 से गुणा करके 1 जोड़ सकता हूं, बैठ तो रहा है सर। 3 तिया 9 और 1 10, 10 तिया 30 और 1 31, लेकिन 31 तिया 93, और 93 में 1 जोड़ूंगा तो 94 होता तो बैठ जाता, ये तो नहीं बैठ रहा है सर। थोड़ा एक बार के लिए डिफरेंस भी ट्राई करते हैं इन दोनों में। चलो मैं यहां लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, 3 10 31 80 171 और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। चलो ट्राई करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस सर 7 का, इन दोनों में डिफरेंस सर 31 का, इन दोनों में डिफरेंस सर 49 का, इन दोनों में डिफरेंस सर 91 का। अगला पता नहीं, मुझे तो ये टेबल भी नजर आ रही है। क्या यहाँ पे पहला मेथड क्या लगा सकते हैं, देखो 7 1 जा 7 है क्या, बिल्कुल करेक्ट है सर। 7 3 जा 21 है क्या, हाँ सर। 7 7 जा 49 है क्या, हाँ सर। 13 7 7 इंटू 30 91 होता है क्या, हाँ सर। कुछ बन तो रहा है सर, देखते हैं। 1 से गुणा, 3 से गुणा, 7 से गुणा, 13 से गुणा, सर ऐसा कुछ यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। वैसे तो मुझे समझ में आ गया क्या होना है, लेकिन ये डिफरेंस से भी हो गया फिर तो कैसे, ध्यान दो। अगर मैं इसका डिफरेंस लूं तो आप बताओ कितना सर, 14। इन दोनों का डिफरेंस लूं तो सर 28, इन दोनों का लूं तो 42। क्या बन गया है क्या सीरीज, तो हाँ सर। 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, 14 थी 42। क्या हमारे यहाँ टेबल बन गई है क्या, हाँ सर। 14 एक कम 14, 14 दूनी 28 और 14 थी 42। करेक्ट है बात एकदम, हाँ सर। फिर आगे क्या आएगा, फिर 14 चौक 56 आएगा सर, बिल्कुल सही है। तो ये 147 हो गया, नहीं हो गया, हाँ सर। 91 प्लस 56 147, 171 में 147 जोड़ोगे तो कितना आएगा सर, 318। चेक करो क्या 318 हमारे ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में मौजूद है। तो आंसर नंबर हो गया 3, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। बोलो ठीक है बात, बिल्कुल एकदम बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। अगले क्वेश्चन को ट्राई करो भाई। आपके सामने एक क्वेश्चन है अगला, उसको ट्राई करेंगे फटाफट, जितनी जल्दी हो सके ट्राई करें उसको, करो। जब भी कुछ नहीं है पहले डिफरेंस ले लिया करो, कम से कम डिफरेंस का काम तो कंप्लीट करो। 3 5 15 41 क्वेश्चन मार्क और 113, फटाफट इनका डिफरेंस लो, फिर देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डिफरेंस से कुछ नजर आता है तो देखो, 2 10 26 इनसे कुछ समझ में आता है, देखो देखो फटाफट। 2 10 26 इनसे कुछ समझ में आता है तो देखो भाई। क्या सर इससे तो कुछ नहीं आ रहा, एक बार और डिफरेंस ले लें, क्या ट्राई कर लें सर। 8, ये 8 का 16, मुझे तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या 8 का डबल 16, या 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 भी हो सकता है, 800 का 32 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64 हो जाए, ये भी हो सकता है। एक बार ट्राई करते हैं, डबल से करते हैं। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, बैठ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको चेंज कर देंगे। क्या 8 8 16, 8 3 24 और 8 चौके 32 कर देंगे। ट्राई करते हैं। 30 2 50 56 57 58 हो गया भाई ये, बोलो ठीक है। 8 और 1 9, 5 और 4 9, सर 99 हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। 8 और 1 9 5 और 99 में अगर मैं यहाँ पर क्या जोड़ू, 68 और ये 64 हो गया। 8 4 12, 4 5 11 और 1 12, 122 और 99 173 नहीं होता, नहीं बैठ रहा भाई साहब, इसका मतलब ये तो नहीं बैठेगा। और ट्राई करते हैं इसको थोड़ा सा, क्या करें सर, देखो 8 और 8 16, 8 तिया 24, यहां वैल्यू आ जाएगी, और 8 चौके 32। बोलो ऐसा कुछ ही होना है क्या, हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। करो 24 और 26 को जोड़ूंगा कितना होगा सर, 50 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। 50 41 में 50 जुड़ेगा तो कितना होता है सर, 91 होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखो 50 60 70 80 और 8 82 हो गया सर ये। 91 में 82 जोड़ो 173 होता है क्या, बिल्कुल होता है साहब। इसका मतलब ये डबल नहीं हो रहा, 8 की टेबल चल रही थी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32, ये कुछ चल रहा था हमारे फिलहाल। तो आंसर हो गया 91, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर फर्स्ट करेक्ट हो चुका है हमारा। बोलो डन है बात एकदम, आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन को ट्राई करो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखें।
7 9 19 45 95, फटाफट सॉल्व करो। 7 9 19 45 95 को क्या आता है देखें, देखें फटाफट क्या है। पहले डिफरेंस ही लिया करो, बाद में तो सोचा करो और कुछ होगा क्या। 7 9 19 45 95, लो भाई इनका एक बार पहले तो ये डिफरेंस कितने का, 2 का। ये डिफरेंस कितने का, 10 का। ये डिफरेंस कितने का, 26 का। ये डिफरेंस कितने का, 50 का। नेक्स्ट का पता नहीं। बोलो सही है। सर मुझे तो ये कोई स्क्वायर के नजदीक नजर आता है सर। ये भी स्क्वायर के नजदीक है, ये भी कोई स्क्वायर के नजदीक है। कैसे सर, देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। क्या बोलो करेक्ट है क्या बात, एकदम बिल्कुल सर। आगे बढ़ो। 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, सर मेरे को तो समझ में आ गया लेंगे, ठीक है। 1 3 5 7 और 9, तो अगला होगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 81 और 1 82। तो ये आ गया है 5 2 2 8 8 16 और 1 17 177 है क्या ऑप्शन में 117, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है कंप्लीट। बोलो डन हो गई बात यहां तक, बिल्कुल करेक्ट है। अब इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन पहले आप कोशिश डिफरेंस की करो। अगला क्वेश्चन ट्राई करें फटाफट, क्या है क्या नहीं है देखें, मुझे ही बताएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बताएं। देखो क्या कर सकते हैं, कहां पर जाएंगे, तो 10वां नंबर क्वेश्चन है 124 से डिफरेंस भी ट्राई करते हैं पहले तो। 124 क्वेश्चन मार्क, तो ये डिफरेंस से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप खुद सोचें, क्योंकि देखो 904 सीधा है 4078 बना रहा है। 904 4078 बना रहा है, मतलब समझ में आ रहा है इतना बड़ा गैप थोड़ी होगा, कोई मल्टीप्लाई हो रहा होगा कुछ ना कुछ। ट्राई करो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या कर सकते हैं हम, ये ट्राई करो क्या किया जा सकता है, फटाफट ट्राई करें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, करो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, फटाफट ट्राई करें, करो। इन दोनों में क्या चल रहा है, 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 करो ट्राई एक बार, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता फिलहाल के लिए, करो। करो क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसको 2.5 से गुणा करूं तो 250 होता है, और 6 जोड़ दूं तो 256 होता है। बात तो सही है सर, और सोचो, इसका मतलब हो सकता है ये 2.5 से है तो ये 3.5 से हो जाए। करते हैं ट्राई, तो फिर ये 1.5 से होना चाहिए इस हिसाब से तो, और ये फिर 0.5 से होना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं, ये 3.5 से होना चाहिए, और ये फिर 4.5 से होना चाहिए, देखते हैं। 256 को 3.5 से गुणा करते हैं, करो। 256 को 3.5 से गुणा करो, करो। आप 256 को 3.5 पॉइंट तो छोड़ो, आप 256 को 35 से गुणा करो, पॉइंट तो हम लगा देंगे। आपको ध्यान है, एक ट्रिक बताई थी, अगर किसी ने कैलकुलेशन की क्लास नहीं देखी है तो वो जाके कैलकुलेशन की क्लास देख ले, क्योंकि वहां मैंने ट्रिक बताई है मल्टीप्लाई करने की। जिस भी डिजिट के लास्ट में 5 आ जाए उसका डबल कर लो, कितना हो गया 70। इसका कर लो कितना, हाफ 128। क्या बोलो सही है। अब आप आराम से गुणा कर, 7 5 12 संतु 84 4 88 और 1 89, 896 हुआ सर, ठीक है। अगर ये 896 है तो 896 में कितना जोड़ू, 8, तो क्या आ गया क्या 904, सर विधान बैठता हुआ नजर आ रहा है भाई। ये 6 से गुणा है, ये 8 से गुणा है, इसको भी करते हैं, तो फिर ये तो 4 होना चाहिए जुड़ने के लिए, और यहां कितना होना चाहिए देखो, 8 6 4 और 2। बोलो सही है क्या बात, हाँ सर बिल्कुल ठीक। ये 4.5 से गुणा होके क्या जुड़ना चाहिए, 10 जुड़ना चाहिए, करते हैं ट्राई। 904 को 4.5 से पॉइंट छोड़ो आप, तो 45 से कर लो, इसका आधा करो, कितना होगा 452। क्या बोलो ठीक है बात, एकदम बिल्कुल करेक्ट है सर। और इसका आधा कितना, इसका डबल कितना होगा 90, 9 दूनी 18 1,
9 पंचू 45, 46, 4, 9 चौके 36, 4, 40, 4068 हुआ, पॉइंट लग गया यहाँ पे। तो बताओ 40 68 में 10 जोड़ो, 40 78, बिल्कुल बैठ गया संविधान हमारा। तो क्या इसका मतलब ठीक है, 124 का आधा करो, 0.5 से करोगे तो 62, 62 2 64, 64 का 1.5 गुना करो, 64 का 1 गुना तो 64 होता है, 64 का आधा और जोड़ दो 32। बोलो ठीक है, 64 प्लस 32 प्लस 4, बिल्कुल 100 हो गया भाई, करेक्ट है। तो आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का? 64 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया यहाँ पे आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लग रखा है वो कितना है? 32, 49, 83, 151, 287 और 559। करें इस क्वेश्चन को, कोशिश क्या है, क्या नहीं है, करो। क्वेश्चन है 32, 49, 83, 151, 287 और 559 और आगे क्वेश्चन मार्क है, वो तो चलो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। गैप इतना कोई खास नहीं लग रहा है बड़ा, तो फिर भी ट्राई करते हैं। देखो क्या 9 में से 2 गया 7, क्या ये 17 हो गया? हाँ सर। सर ये 34। यहां पर आते हैं, कितना होगा यहाँ पे? 51 और 10 61, 61 6 67 और 1 68। ये तो दिख गया, ये तो आंसर ही दिख गया। कैसे? क्या 17 का डबल 34, 34 का डबल 68, ये तो दिख ही रहा है। अगला भी सही आएगा फिर तो। देखो कितना 6 3 1, क्या देखो 68 का डबल 136 होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, हो गया ये तो काम। ये भी फिर डबल होगा तो अगला भी फिर डबल होगा। तो 136 का अगर मैं डबल करूं तो ये कितना होगा? तो ये होगा 130 का डबल 135, 270, 272 हो गया भैया। कितना हो गया? 272। 272 का डबल कर लो तो ये हो गया 54 4 544। 559 में 544 ऐड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। नोट 4 13, 5 4 9 और 1 10, 5 5 10 और 1 11, 1103 है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में है 1103, आंसर कंप्लीट। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था दूर दूर तक। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। करो भाई चेक करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे कर सकते हैं, करें। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व होगा देखना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व होगा? 7 12 32 105 और क्वेश्चन मार्क। बोलो ठीक है सर, क्या करें? डिफरेंस ट्राई कर लें क्या? करो सर। ये कितने का गैप है सर? 5 का। बिल्कुल ठीक है सर। ये कितने का गैप है सर? 20 का। ये कितने का गैप है सर? ये तो बहुत बड़ा गैप आ गया, 73 का गैप आ गया। नहीं बैठ रहा है सर विधान अभी तक फिलहाल तो। चलो देखते हैं, गुणा की ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्या हो सकता है। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि सर 7 से 12 आए या 12 से 32 आए तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होता है सर। ट्राई करते हैं। 12 तिया 36 में से 4 घटाओ, ठीक है। तो 7 दूनी 14 में से 2 घटाओ, 2 से गुणा होके 2 घटा, 3 से गुणा होके 4 घटा। हो सकता है भाई, फिर तो पॉसिबल लग रहा है, आगे देखते हैं। 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से कर लेते हैं एक बार। तो ये आ गया 128। ये तो बहुत ज्यादा चला गया भाई। बोलो ठीक है। 2 3 4, 4 से गुणा करते 128 में से कितना माइनस करूंगा? पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है। चलो और कुछ ट्राई करते हैं, सोचो थोड़ा सा और। दो रास्ते तो हमारे को हमने देख लिए, दोनों रास्ते में से कोई भी रास्ता फिलहाल के लिए सॉल्व तो नहीं कर रहा है। और करें, और सोचे कुछ क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। सोचें इस क्वेश्चन में और क्या किया जा सकता है, ये थोड़ा सोचिए आप। इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, प्लस थोड़ा सा सोचिए। आप मुझे एक बात बताओ, यहां अगर 32 है, यहां अगर 16 होता तो काम हो जाता क्या? तो डबल हो जाता। चलो यहां 16 होता तो ये 32 हो जाता। चलो एक काम करते हैं, ध्यान दें। इस 12 में 4 जोड़ो, ठीक है सर 16, और इसका डबल कर दो सर 32। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। सर यहां भी कुछ हो सकता है क्या ऐसा? यहां भी कुछ हो सकता है क्या ऐसा? देखो थोड़ा सा, 12 में 4 जोड़ा, सही है, अब देखना हो गया। 7 में 5 जोड़ो 12, 1 से गुणा कर दो। हाँ सर बिल्कुल बैठ गया विधान।
5 जोड़ के 1 से गुणा, 4 जोड़ के 2 से गुणा, आगे देखते हैं, 3 जोड़ो, 32 दिया 96, 96 जो आ गया, सॉरी 32 और 3 35, 35 दिए 105 हो गया, बिल्कुल बैठ गया सर विधान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा। 5 जोड़ के 1 से गुणा, 4 जोड़ के 2 से गुणा, 3 जोड़ के 3 से गुणा, बिल्कुल सही है। तो अगला क्या होगा फिर, 5 4 3 2, 2 जोड़ के 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, तो 4 से गुणा, 105 और 2 107, 107 को 4 से गुणा कर लो, 428, ऑप्शन मिल जाए बस, बिल्कुल ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है कंप्लीट, ये वाला भी सही है, बढ़िया क्वेश्चन था, इजी भी था लेकिन थोड़ा सोचना पड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फटाफट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और बताएंगे इसका आंसर भी क्या है। 9 25 45 87 159, फटाफट करें इस क्वेश्चन को भी, फटाफट करें इस क्वेश्चन को, क्या हो सकता है, लिखता हूं मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को, 19 25 45 87 159 और क्वेश्चन मार्क, बताएं, करें फटाफट इस क्वेश्चन को, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, देखें देखें फटाफट क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। मैं इतनी देर डिफरेंस ले लेता हूं इसका, कम से कम डिफरेंस तो लेके रखें, 6 20 41 हो गया कि 42, सही है सर। अगला देखो 72, आगे ट्राई करो क्या होगा, 36 18 2 20 20 दूनी 40 2 42 42 दूनी 84, नहीं बैठेगा। मैंने सोचा इसका 3 गुना करके 2 जोड़ दूं, इसका 2 गुना करके 2 जोड़ दूं, तो उसका 1 गुना करके, नहीं नहीं बैठ रहा। एक बार और डिफरेंस की ट्राई करें, एक बार 14 22 30, बैठ गया ये तो, कैसे, देखो डिफरेंस कितने का है, 8 का, यहां भी डिफरेंस कितने का है, 8 का, यहां भी फिर कितने का होगा, 8 का, और यहां भी कितने का होगा, फिर 8 और 2 10, 7 3 10 और 1 11, 110 का, और 9 15 10 25 और 1 26, 269 है क्या, देखना ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, और आंसर ये भी कंप्लीट, ये भी इजी था, कोई खास नहीं था क्वेश्चन, लेकिन आर को सॉल्यूशन करना तो आ गया है यहां से। चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, आओ क्वेश्चन नंबर 14 पर फटाफट आए, इसको करें ट्राई भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होगा, करो, ये भी मुझे इजी फिलहाल लग रहा है, 48 94 186 370 और क्वेश्चन, बोलो ठीक है। 25 का डबल करूं कितना होगा, 50, 2 माइनस कर दो, सर मेरे को सीधा दिख रहा था 50 यहाँ पे, 48 का डबल 96, 2 माइनस कर दो, सही है। इस 94 का डबल 188, 2 माइनस कर दो, 186 का डबल 372, 2 माइनस कर दो, 370 का डबल, बिल्कुल सर बैठ गया विधान, सही है सर। क्या 37 का अगर मैं डबल करूंगा और उसमें से फिर कितना माइनस होगा, 2, तो आप खुद लगा ले आंसर क्या आएगा, 37 का इसका डबल करके फिर मैं लगाऊंगा, तो आप खुद देख ले आंसर क्या आएगा, करो। 740 हो गया क्या ये, हाँ सर, 740 में से 2 घटाना है क्या, हाँ सर, 738, ऑप्शन में मौजूद 738 बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी, आंसर ये भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब आते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा बड़ा आप मुझे बता दें, और उसके बाद में आपका काम कंप्लीट है आज का, करेक्ट है बात एकदम, करेक्ट, लिखें 4 11 25 53 109 और क्वेश्चन मार्क, देखे भाई, देखो यहां पे मेरे को डबल होता हुआ नजर आ रहा है, ये भी डबल के लगभग है, जैसे 11 दूनी 22 और 3 कर दूं 25 होता है, बिल्कुल करेक्ट है सर, ये हो सकता है, ट्राई करते हैं। इस 25 का डबल मैं 50 कर दूं और 3 जोड़ दूं तो 53 होता है, तो 4 का डबल भी 8 करूं और 3 जोड़, बैठ गया, ये तो सिंपल था, 4 का डबल प्लस 3, 11 का डबल प्लस 3, 25 का डबल प्लस 3, 53 का डबल, सर 100 है, सही है, 103 बिल्कुल करेक्ट है, और इसका भी डबल प्लस 3, तो 109 का डबल 218,
प्लस 3 18 19 20 21 221। ये लो भाई 221 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है कंप्लीट। इसी तरीके से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अब ये था हमारा मिसिंग नंबर सीरीज जहां पे क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं लगा हुआ था। अब अगला जो सेशन होने वाला है हमारा वो होगा रॉन्ग नंबर सीरीज का। वो भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना मिसिंग नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पीओ की एग्जाम में आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं रॉन्ग नंबर सीरीज दिखाई देती है। ऐसा नहीं है क्लर्क में नहीं आ सकती, बिल्कुल आती है, लेकिन मोस्टली क्लर्क में आपको जो सीरीज दिखाई देती है वो एक मिसिंग नंबर सीरीज होती है। लेकिन ओवरऑल हमें पढ़ना सब कुछ ही है, चाहे वो मिसिंग नंबर हो चाहे रॉन्ग नंबर हो। उम्मीद है आज का सेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए पॉइंट के साथ, और वो पॉइंट क्या होगा? रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।